Hello friends, today we are back with the MS Excel tools and the formulas, and in this particular video we are going to focus on how to apply data validation in MS Excel. So our conversation or the practice will be in like Hindi and English kind of mode. Means हम हिंदी और इंग्लिश दोनों का यूज़ करके हम इस को सीखेंगे इसको. सो इनिशियली डेटा वैलिडेशन क्या होता है हम उसके ऊपर बात करने वाले हैं. लाइक डेटा वैलिडेशन जो है आपको जब डेटा गैदर करना है, इनपुट करना है, सो उस टाइम पे आपका डेटा जो आप कलेक्ट कर रहे हैं, गैदर कर रहे हैं, वो थोड़ा एक्यूरेट होना चाहिए, थोड़ा क्रिस्प दिखना चाहिए, उसमें क्लीननेस दिखनी चाहिए आपको, एंड डेटा जो है आपको कंप्लीट होना चाहिए. एंड फाइनली बहुत बार क्या होता है जब डेटा कलेक्शन आप करते हैं तो उसके अंदर में बहुत बार एरर्स होने के चांसेस बहुत ज़्यादा हो जाते हैं. सो डेटा वैलिडेशन जब आप अप्लाई करते हैं तो उससे क्या हो जाता है कि आपकी ये काफ़ी सारे एरर्स जो हैं वो कम हो जाते हैं, या फिर आप इजीली वो चीज़ कर सकते हैं. इसका अगर आपको थोड़ा सा और एडवांस चीज़ें समझनी है तो आप जब किसी के साथ डेटा शीट को अगर आप शेयर करते हैं तो उस टाइम पे भी ये काफ़ी आपको हेल्प आउट करता है कि किस रो या सेल में आपको कौन सी वैल्यूज़ पुटअप करनी है, और वो उस तरह का गाइडेंस भी आपको देता है. सो विद दैट नोट और विद दैट आइडिया लेट्स सी कि हम इसको कैसे अप्लाई कर सकते हैं. सो कुछ लोगों को हो सकता है कि इस चीज़ के बारे में पता होगा, बट अगर नहीं है तो ये वीडियो आपके लिए काफ़ी बेनिफिशियल होने वाला है. सो ये मैंने एक सैम्पल यहाँ पर एक डेटा आपके लिए लिया हुआ है. एंड अभी हम क्या करने वाले हैं, फर्स्ट ऑफ ऑल आपको ये समझना है कि डेटा वैलिडेशन मिलता कहाँ है. तो आप ये देखेंगे ऊपर के जो आपके टैब्स होते हैं इसके अंदर आप ये डेटा है, एंड यहाँ डेटा क्लिक करने के बाद आप देखेंगे तो यहाँ पे आने के बाद में ये आपका आ जाता है डेटा वैलिडेशन. मैं यहाँ पर ऑफिस 365 यूज़ कर रहा हूँ, तो इसके लिए थोड़ा सा अलग दिख रहा है ये यूज़र इंटरफेस. आपके पास ऐसा भी हो सकता है कि आपका माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल जो है वो कुछ पुराना वर्जन हो, लाइक 2007, या फिर आप 13 यूज़ कर रहे हैं, या डिपेंड आज लेटेस्ट वर्जन जो है 2013 के अगेंस्ट में आप सपोज 2021 यूज़ कर रहे हैं. बट मोर और लेस जो डेटा वैलिडेशन है वो ओवरऑल इसी तरीके से आपका दिखता है. सो स्टार्टिंग के लिए हमें क्या करना है, आप एज इन मैंने आपको बताया डेटा के अंदर आप जाएंगे, यहाँ पे आप क्लिक करेंगे एंड आपको डेटा वैलिडेशन वाला चार्ट दिखता है. नाउ द ओनली थिंग इज़ कि जब भी आपको डेटा वैलिडेशन करना है तो उसके लिए पहले आपकी सेल सेलेक्ट होनी चाहिए और तभी आप उसको अप्लाई कर पाते हैं. ठीक है, पर उसके पहले हम क्या कर रहे हैं, आपका कुछ चीज़ सीख के लेते हैं. इनिशियल थिंग इज डेटा वैलिडेशन के अंदर ये तीन चीज़ होती हैं, लाइक सेटिंग्स, इनपुट मैसेज और मैसेज अलर्ट. तो यहाँ पे जो अलर्ट्स है तो इसी को आपको समझाने के लिए मैंने आप यहाँ पे देख सकते हैं आप सेटिंग्स, इनपुट मैसेज, अलर्ट. तो ये आपके लिए यहाँ पर मैंने लिख के रखा है, एंड इसके अंडर में क्या क्या आपकी चीज़ें होती हैं वो यहाँ पर मैंने किया हुआ है. ठीक है, इसका आप देख सकते हैं वैलिडेशन क्राइटेरिया क्या है आपका, अलाउ करते हैं लाइक हम एनी वैल्यू, होल नंबर वगैरह. तो मैंने उसी वे में आपका यहाँ सब लिखे हुए हैं, एंड इन सबको हम एक एक करके पुट करके देखने वाले हैं कि हम कैसे अप्लाई कर सकते हैं. सेम वे आपका इनपुट मैसेज है. इनपुट मैसेज के अंदर दो चीज़ें होती हैं आपकी, लाइक टाइटल और इनपुट मैसेज. तो ये आपके काम आता है अगर कोई आप मैसेज शो करना चाहते हैं कि डेटा एंट्री के टाइम पे आपको ये मैसेज रिफ्लेक्ट होना चाहिए या दिखना चाहिए, तो उस टाइम पे आप इसका यूज़ कर सकते हैं. इसीलिए हमने इसका भी यहाँ पे आपको दिखाने के लिए टाइटल और इनपुट मैसेज. एंड लास्ट इसके अंदर क्या आता है, लाइक एरर का जो अलर्ट है. तो सपोज कीजिए आप कोई अलर्ट देना चाहते हैं तो उस टाइम पे ये चीज़ आपका शो होगा कि अगर आपकी डेटा एंट्री जो आप कर रहे हैं और आपको लग रहा है कि वो चीज़ सही इन्फॉर्मेशन नहीं फिल्ड हो रहा है या गलत आप कुछ सेल में या कॉलम में फिल्ड कर रहे हैं, तो ये आपको अलर्ट करेगा. तो इसमें तीन टाइप के अलर्ट हैं आपके. तो आप देख सकते हैं स्टॉप, वार्निंग और इन्फॉर्मेशन. उसके अकॉर्डिंग आप चूज़ करके आप वहाँ पर अप्लाई कर सकते हैं. तो यहाँ पर हमने अलग अलग डेटा वैलिडेशन के लिए आपका देख रहे हैं, हमने अलग अलग चीज़ों का तीनों का ही हमने यूज़ किया है और अलग अलग कॉलम्स वगैरह के लिए. सो आइए शुरुआत करते हैं इस चीज़ का. तो सपोज़ कीजिए हमने पहली बात लिया है एनी वैल्यू. तो यहाँ पर अगर हम बात करते हैं एनी वैल्यू का मतलब क्या होगा कि इसके अंदर में कोई भी वैल्यू आप पुट अप कर सकते हैं. ठीक है, तो एनी वैल्यू के लिए हमने यहाँ पर चूज़ किया है नेम्स. तो उसके लिए क्या किया, ये हमने एक हर एक चीज़ के लिए एक हेडिंग ले ली है ऊपर, एंड उसके नीचे फिर हमने उसके नीचे उनका बाइफिकेशंस किया हुआ है. सो सपोज़ कीजिए कभी भी क्या करना है, जिस सेल में भी आपको चाहिए कि वो डेटा कहाँ तक आएगा तो आपको सेलेक्ट करना है. एज इन मैंने पिछले वीडियो में भी अपना बताया है कि सेलेक्ट करने के लिए आपको क्या करना है, उस पर्टिकुलर सेल पे क्लिक करना है एंड शिफ्ट प्रेस कीजिए और आप डायरेक्टली वहाँ तक आ सकते हैं, या फिर आप डायरेक्टली ऐसे ड्रैग करके भी कर सकते हैं. सो देर आर मल्टीपल वेज, बट एनी हाउ पहले आप उसको सेलेक्ट कर लीजिए. सेलेक्ट करने के बाद में आपने क्या करना है, जैसे हम यहाँ डेटा वैलिडेशन है हमारा, हम डेटा वैलिडेशन पे क्लिक कर रहे हैं.
सो इस वीडियो में एक और चीज़ भी आपको समझना है, कुछ चीज़ों पे मैंने ऑलरेडी डेटा वैलिडेशन लगाया हुआ है एंड कुछ मैं आपके लिए चाहिए तो वापस इसमें लगाने वाला हूँ। तो यहाँ पर हमने क्या किया हुआ है कि ये हमने सेलेक्ट किया है एनी वैल्यू के लिए, तो हम देख रहे हैं एनी वैल्यू के लिए यहाँ पर ज़्यादा ऑप्शंस नहीं अवेलेबल है, बिकॉज एनी वैल्यू कुछ भी हो सकता है, तो इसके लिए ज़्यादा ऑप्शंस नहीं रहेगा। सो इनपुट मैसेज भी अगर आप चाहिए तो डाल सकते हैं। सपोज कीजिए नेम्स है, तो आपको चाहिए कि यहाँ पे सिर्फ नेम्स डालना है, तो आप लिख सकते हैं कि लाइक हम यहाँ पर नेम्स। तो इनपुट मैसेज क्या रिफ्लेक्ट करता है बेसिकली आपका, कि यहाँ पर आप इन्फॉर्मेशन फिलअप करने के टाइम पे आप क्या दिखाना चाहते हैं कि यहाँ पे ये चीज़ आनी चाहिए। तो हम सपोज कीजिए हम यहाँ नेम्स रख रहे हैं, टाइटल हमने एक नेम ले लिया है, बिकॉज अलग अलग चीज़ों के अलग अलग हो सकते हैं, तो हमने यहाँ पे उसका एक टाइटल ले लिया है। तो हम लेते हैं क्लाइंट नेम। सो हमने यहाँ पे मैसेज लिख लिया क्लाइंट नेम। अलर्ट, हम चाहते हैं कि अलर्ट क्या है, ओनली क्लाइंट नेम शुड बी अलर्ट। तो यहाँ पे आप हमने देखिए हमने यहाँ पे एक अलर्ट में काफ़ी सारे अवेलेबल हैं, तो हमने इसमें इन्फॉर्मेशन जो है वो इन्फॉर्मेशन वाला टाइप हमने स्टाइल चूज़ किया हुआ है अलर्ट का। उसका हमने एक टाइटल दिया है नेम्स, और हमने लिखा है कि भाई क्लाइंट के ही नाम आने चाहिए, बाकी कुछ नहीं। ठीक है, हम इसको अभी ओके कर देते हैं। एंड आप देखेंगे अभी यहाँ पे हम किसी भी सेल पे क्लिक करेंगे तो ये हमें इनपुट मैसेज, तो ये बीच का जो है अगर आप देख रहे हैं इनपुट मैसेज, तो ये जो चीज़ है इनपुट मैसेज की वजह से हमें दिख रहा है कि यहाँ पर ये सेल में किसी में भी इसमें भी क्लिक करेंगे तो हमें क्या करना है, टास्क हमारा क्या है इस सेल के लिए या इस पर्टिकुलर कॉलम के लिए कि हमें क्लाइंट के नाम डालने हैं। सॉर्टेड है, यहाँ पर आपको समझना है कि डेटा सॉर्टेड हो जाता है इस तरीके से हमारा। सेम वे अभी हम लेके चलते हैं, सपोज कीजिए जो सेकंड कैटेगरी आती है वैलिडेशन क्राइटेरिया होल नंबर। तो सपोज कीजिए इसके अंदर हम होल नंबर पुटअप करते हैं, तो देखिए मैंने इसके अंदर सेम एक इनपुट मैसेज आपका अप्लाई किया हुआ है, इसलिए हमें दिखा रहा है दैट इज द एज शुड बी इन बिटवीन 20 to 50। नाउ हम अगेन डेटा वैलिडेशन पे जा रहे हैं, तो सेटिंग्स के अकॉर्डिंग हमने होल नंबर चूज़ किया है। तो कभी भी एक याद रखना है आपने कि इसमें पहले था हमारा जैसे लास्ट टाइम के लिए क्या था एनी वैल्यू, तो आपके लिए मैं वापस सेट करके दिखा रहा हूँ। यहाँ पर हम होल नंबर ले रहे हैं, हमने बीच में चूज़ किया। अब होल नंबर के भी अंदर कैसा है कि आपके पास जब हम होल नंबर चूज़ कर लेते हैं तो आपके काफ़ी सारे ऑप्शंस मिल जाते हैं इसके अंदर, लाइक बिटवीन, नॉट बिटवीन, तो काफ़ी सारे ऑप्शंस हैं। डिपेंड आपका उस टाइम पे क्या क्राइटेरिया है, किस बीच में चाहिए, तो उस हिसाब से आप चूज़ कर सकते हैं। तो हम फर्स्ट के साथ जा रहे हैं लाइक बिटवीन, कि हमारे जो एज है वो बिटवीन 20 से 50 होनी चाहिए। तो उसके लिए हमने क्या किया, मिनिमम क्राइटेरिया हमने 20 लिया है, तो हम यहाँ पे आप सिंपली कीबोर्ड के थ्रू एंटर कर सकते हैं 20। एंड मैक्सिमम बोल रहे हैं कि मैक्सिमम क्राइटेरिया हमारा कितना है 50, तो हम देखिए हम वापस यहाँ 50 अप्लाई कर रहे हैं। बाय डिफ़ॉल्ट अगर आप बोलेंगे तो ये क्या होता है, ये खाली होता है, आप ये कर सकते हैं, यहाँ पे एंट्री करना होता है। अदरवाइज़ अगर आपको लग रहा है कि आपने कहीं और ये मिनिमम क्राइटेरिया मैक्सिमम क्राइटेरिया कहीं और सेव किया हुआ, तो इस तरीके से भी जाके आप चूज़ कर सकते हैं। तो एट प्रेजेंट हमारे को वैसा नहीं करना है, तो हम ये करके यहाँ पे ओके कर सकते हैं। बट सपोज़ कीजिए इसी पर्टिकुलर सिलेक्टेड रेंज के लिए आपको कुछ और इनपुट मैसेज डालना है, तो यहाँ आप डाल सकते हैं। सो आप देख रहे हैं इनपुट मैसेज हमने एक एज के रिलेटेड लिखा हुआ है यहाँ पे, जो यहाँ रिफ्लेक्ट भी हो रहा है। अलर्ट अगर हम डालना चाहते हैं तो सपोज़ कीजिए हमने एक टेंटेटिव मैंने इस सेल को के लिए एक अलर्ट मैसेज चूज़ किया हुआ है कि भाई मीन्स जो एज है वो इनके बीच में ही होनी चाहिए, अगर आप इसके आगे डालेंगे तो गलत हो जाएगा। तो चलिए हम इसके साथ में इसको सेव करते हैं, ओके बोल के हमने ओके कर दिया। तो हमने यहाँ पे कुछ ऑलरेडी एज एंटर की हुई है, तो इनपुट मैसेज हमारा दिख रहा है यहाँ पर। अभी सपोज़ कीजिए मैं यहाँ पर एज जो है इसको चेंज करने की कोशिश करता हूँ 19, तो वो मुझे मैसेज क्या देगा, स्टॉप मैसेज देगा। तो यहाँ देखिए हमारा एक स्टॉप मैसेज आ रहा है कि द एज शुड बी इन बिटवीन 20 to 50। सेम मैसेज हमने किया था जब हमने अपना अलर्ट मैसेज डाला था, उसके अंदर में हमने ये चीज़ फीड किया था, तो वैसा ही यहाँ पे आ चुका है। ठीक है, आप रिट्राई करके आप चाहिए तो दूसरी एज डालेंगे तो वो ले लेगा। अगर मैं सपोज ये 25 डाल रहा हूँ तो एक्सेप्ट कर लेगा, बिकॉज वो 20 से 50 के बीच में है। तो सेम चीज़ है। और सपोज़ कीजिए मैं 50 के आगे डालने की कोशिश करता हूँ लाइक 70, क्या वो लेगा? नहीं लेगा। क्यों? क्योंकि हमने एक रेंज डिसाइड की हुई है, उसी रेंज में वो लेगा। इसके लिए अगर आप कैंसिल करेंगे तो जो पहले कुछ वैल्यू होगी तो ठीक है, नहीं तो क्या करेगा वो आपको रिट्राई करने के लिए बोलेगा। तो सपोज़ कीजिए मैं डिलीट करता हूँ, आपको एग्जांपल दिखाता हूँ। अगर यहाँ पे खाली है और आप यहाँ पे 70 एंटर करने की कोशिश कर रहे हैं तो नहीं लेगा। ठीक है, रिट्राई करके आपको वापस उस रेंज की ही वैल्यू डालनी पड़ेगी, नहीं तो वो वैल्यू नहीं लेगा। नहीं तो क्या होगा, आप कैंसिल करेंगे, अगर सपोज़ कीजिए कैंसिल करेंगे तो वो क्या हो जाएगा, ब्लैंक रह जाएगा। तो एट प्रेजेंट हम 35 रख के इसको छोड़ देते हैं। नाउ नेक्स्ट हम इसको चूज़ करते हैं, दैट इज़ नेक्स्ट जो है हमने एक रेटिंग का कॉलम लिया है एंड इसका फोकस हमारा आपका डेसिमल का दिखाने के लिए है। तो हम वापस हमारा यहाँ पर डेटा वैलिडेशन में जाते हैं, तो सेटिंग्स। तो अगर आप देख पा रहे हैं तो हमने यहाँ पर क्या किया, यहाँ पे काफ़ी सारी जो चीज़ें हैं आपकी, इसमें हम
थर्ड जो अलाउड लिस्ट है हमारी वैलिडेशन क्राइटेरिया की, वो है डेसिमल। हम चूज़ किया है हमने इसके अंदर, और हमने इसके लिए क्या किया है कि एक रेंज ली है। अभी हम अगेन आप चाहिए तो इसके अंदर आपकी रेंज अलग अलग रख सकते हैं, बिटवीन, नॉट बिटवीन, काफ़ी सारे क्राइटेरियाज है। फिर हमने इसमें क्या किया है कि आपको रेटिंग अगर आपको देनी है सपोज, तो हमने लिया है कि 0.1 से 5 के बीच में। तो हमने यहाँ पे क्या है, डेसिमल है, तो यहाँ पे डेसिमल अलाउ करेगा, ठीक है। तो मेन डेसिमल का पर्पस क्या होता है कि वैल्यूज़ अगर डेसिमल में है तो वो लेगा। बहुत बार कैसा है, होल नंबर में क्या है, अगर मैं वहाँ पे 1.5 या समथिंग अलाउ करूँगा तो नहीं लेगा, ठीक है। तो ये चीज़ का मैं डिफरेंस आपको अभी दिखाता हूँ। तो हमने यहाँ पर अपनी चीज़ें अप्लाई कर दी हैं, कोई बड़ी बात नहीं है इसमें। इनपुट मैसेज हम यहाँ पे आप चाहिए तो डाल सकते हैं, हर किसी के लिए इनपुट मैसेज, अगर आपको चाहिए तो नहीं भी डाल सकते हैं। सेम चीज़ अलर्ट मैसेज के ऊपर है। सपोज़ कीजिए मुझे वार्निंग सेट करना है यहाँ पर कुछ, या इन्फॉर्मेशन सेट करना है, उसके हिसाब से आप यहाँ पे डाल सकते हैं, ठीक है। अभी सपोज़ कीजिए वार्निंग में दे रहा हूँ कि ठीक है, वार्निंग में दे रहा हूँ कि लाइक रेटिंग अलर्ट एंड range is in between 0.1 to 5। अभी सपोज़ कीजिए ये मैंने यहाँ पे इसकी रेंज सेट कर दी है और ओके कर दिया है। सो सपोज़ कीजिए अभी मैं यहाँ पर अगर 7 डालने की कोशिश करता हूँ तो क्या होता है, तो ये क्या करेगा, मुझे रेंज जो है मेरी 0.1 से 5 के बीच में है। सो आपको एक चीज़ समझना है, वार्निंग और जो एक स्टॉप वाला जो अलर्ट है उसमें डिफरेंस क्या है। स्टॉप वाला जो अलर्ट है वो आपको एंटर करने ही नहीं देता है। वार्निंग वाला क्या है कि सपोज़ कीजिए ये चीज़ को आप अलाउ कर सकते हैं, तो अगर मैं यहाँ पे अलाउ करता हूँ येस, तो ले लेगा वो, ठीक है। तो ये डिफरेंस है मेजर स्टॉप एंड वार्निंग जो अलर्ट आप डालते हैं, ठीक है। तो सपोज़ कीजिए जैसे मैं यहाँ पे 0 डालता हूँ जो कि नीचे है, हमारा जो प्रेस्क्राइब्ड हमने रेंज दिया हुआ है तो उसके नीचे है वो, तो यहाँ पे अगेन वो हमें क्या करेगा, पूछेगा कि रखना है। अगर हम नो करते हैं तो फिर हमें ये चेंज करना पड़ेगा 2। तो हम यहाँ पे सपोज़ कीजिए हम एक रेंज प्रेस्क्राइब कर देते हैं अभी 2.3, 3.1, 4.2 एंड लाइक 5, 4.75, लाइक 2.1 एंड 3.5। हमने ये फिलअप कर दिया सपोज। ना मैं एक चीज़ आपको कहता हूँ कि यहाँ पर ये डेसिमल वाला था, इसी के जस्ट साइड में की कॉलम में आपका होल नंबर है। सपोज़ कीजिए मैं यहाँ फुट अप करता हूँ 41.5। सो यहाँ पे हमने होल नंबर लिया हुआ है, नहीं लेगा वो, ठीक है। उसका रीज़न है क्योंकि हमने जब यहाँ पे सेट किया हुआ था ये होल नंबर में है। तो शायद आप ये डिफरेंस अब समझ पा रहे हैं डेसिमल और होल नंबर में। होल नंबर मैथमेटिकल चीज़ें हैं कि वो एक नंबर कंप्लीट होना चाहिए, डेसिमल में नहीं होना चाहिए। तो इस तरीके से आप ये चीज़ों को सेट कर सकते हैं, ठीक है। अभी हम एक लिस्ट की तरफ जाते हैं। कुछ चीज़ें यहाँ पे हमारी ऑलरेडी है, तो मैं इसको आपके लिए पहले डिलीट कर देता हूँ यहाँ पर। तो सपोज़ कीजिए अभी आप देख पा रहे हैं मैं किसी भी सेल पे क्लिक कर रहा हूँ तो यहाँ पर क्या है कि कुछ नहीं दिख रहा है अभी, है ना, खाली ये ब्लैंक है यहाँ पे। तो हम क्या कर रहे हैं, यहाँ पर आपका सेलेक्ट कर लिया हमने, फिर हम फिल्टर में जा रहे हैं अपना, एंड सपोज़ कीजिए हम जा रहे हैं अपना यहाँ पर कि हमें लिस्ट चाहिए। लिस्ट क्या करता है कि आप ड्रॉप डाउन मेनू रख सकते हैं। ये आप किसी भी चीज़ की एक्सेल शीट बनाने के लिए सपोज़ कीजिए आपको चाहिए कि पर्टिकुलर लोगों का आपका डेटा, बहुत बार क्या होता है आपको कोई फॉर्म फिलअप करना है, लोगों की नेम लिस्ट इसमें आप डाल सकते हैं, उनकी कोई पर्सनल चॉइस रहेगी। सपोज़ कीजिए आपको किसी का डेटा कलेक्शन करना है कि किसी को किस साइज़ की टी शर्ट चाहिए, लाइक एक्सेल, एल, मीडियम, इस तरीके से। तो ऐसे ऑप्शंस वगैरह जिसमें आपको कस्टमाइज या परफेक्ट डेटा चाहिए, तो उस तरीके से काफ़ी सारी लिस्ट का ऑप्शंस आप इस तरह को लेके बना सकते हैं। तो हम यहाँ पे क्या कर रहे हैं, एक फ्रूट का हमने एक ले रहे हैं। सो यहाँ पर ये क्या करेगा, कभी भी अगर आपको लिस्ट यहाँ पे जनरेट करना है सो उसको सोर्स मांगेगा। तो या तो आप इसी एक्सेल शीट में या इसी स्प्रेडशीट में आप कहीं सेव कर लीजिए, या जहाँ पर भी आपने सेव किया तो वहाँ से आप सोर्स ले लीजिए। तो यहाँ पे हमारा जो सोर्स है हमने यहाँ पर लिया हुआ है, और ये हमारा सोर्स हमने चूज़ कर लिया है। ये साइड वाली शीट में हमने एक डेटा सपोर्ट शीट बनाई है, उसके रिगार्डिंग ये हो जाएगा, एंड इसको हमें ओके बोलना है। तो अब आप देखेंगे हमने जितनी सेल सेलेक्ट की थी तो यहाँ पर एक ये बटन आ गया है। तो हर एक में क्या है अभी आप चूज़ कर सकते हैं, लाइक इसमें बनाना, इसमें ग्रेप्स, वटेवर आपको जो भी चूज़ करना है, करेक्ट है। तो यहाँ पे इस तरीके से आपको ऑप्शन दे देता है। तो यहाँ पे अगेन आप देख पा रहे हैं, तो अगर ये काफ़ी डेटा आपका ये कर देता है, सेग्रीगेट कर देता है, एक क्रिस्प, एक काफ़ी एक्यूरेसी के साथ आपका डेटा आना शुरू हो जाता है इसके अंदर में। एंड ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि जब आप चाहते हैं कि आपका डेटा की एक एक्यूरेसी बनी रहे, कि वो चीज़ जो है आपका परफेक्टली एक ही तरीके से अलाइंड दिखे, तो ये काफ़ी आपको हेल्प आउट करता है। तो इसके अंदर में आपको उतनी तरीके से चूज़ आउट कर सकते हैं। तो
एक्सेल में डेटा गैदरिंग के लिए ये एक काफ़ी इंपॉर्टेंट लिस्ट आउट करने का डेटा वैलिडेशन है। नाउ वन थिंग इज़ लाइक अगर आप इसमें और कुछ टाइप करने की सोचेंगे, हमने यहाँ पर आपको खाली लिस्ट के लिए बताया, इनपुट मैसेज या अलर्ट डिपेंड आप कर सकते हैं, नहीं टाइप किया तो कोई इशू नहीं है। नाउ हर किसी के लिए इनपुट मैसेज लगाना है, अलर्ट मैसेज लगाना है, ये आपके ऊपर डिपेंड करता है, बट बाय डिफ़ॉल्ट अलर्ट तो आ ही जाता है सिस्टम डिफ़ॉल्ट का। सपोज़ कीजिए मैं यहाँ पे 1 टाइप करने की कोशिश कर रहा हूँ तो वो नहीं लेगा, ये आपका सिस्टम डिफ़ॉल्ट मैसेज है। अगर आपने कोई अलर्ट मैसेज जो है सेट नहीं किया है तो इस तरीके से एक बाय डिफ़ॉल्ट एक्सेल अपना एक मैसेज स्प्रेड करेगा, आपको डिस्प्ले करेगा, तो वो दिखा रहा है दिस वैल्यू डजंट मैच द डेटा वैलिडेशन रिस्ट्रिक्शन डिफाइंड फॉर दिस सेल, बिकॉज हमने कुछ वैल्यूज इसमें लिस्ट के थ्रू एक डिफाइन की हुई है, तो सिर्फ वो वही चीज़ लेगा, बाकी नहीं लेगा। सो दैट्स द ब्यूटी ऑफ दिस डेटा वैलिडेशन। नेक्स्ट हम चलते हैं यहाँ पर डेट्स के रिलेटेड। हम क्या करेंगे अब यहाँ पर, सपोज कीजिए हम वापस डेटा एंड हम यहाँ पे डेटा वैलिडेशन में आ जाते हैं। तो अगेन यहाँ पे देखेंगे तो आपका एक लिस्ट के बाद में एक आता है डेटा डेट के रिलेटेड। तो डेट आप यहाँ पे सेट कर सकते हैं कि डेट कौन सी होनी चाहिए, किसके बिटवीन होनी चाहिए, तो वो यहाँ पे आप सेट कर पा सकते हैं। तो सपोज़ कीजिए आपको चाहिए कि नहीं, डेटा जो डेट है आपकी इससे ज़्यादा नहीं होनी चाहिए, इससे कम नहीं होनी चाहिए। सपोज़ कीजिए मैं बोलता हूँ लेस देन, कि भाई आज की डेट से आज क्या है, सपोज़ कीजिए आज का जो मैं वीडियो बना रहा हूँ इट इज़ ऑफ 18th of December 2022। तो यहाँ से कम ही इसकी वैल्यू होनी चाहिए, इससे ज़्यादा नहीं होनी चाहिए। तो उसके आगे की अगर आप डेट लेंगे तो वो नहीं लेगा, उसको ओके कर सकते हैं। तो इस तरीके से भी आप डाल सकते हैं। अभी सपोज़ कीजिए हम यहाँ पर इसको डेट डालते हैं 2023 करके देखने की कोशिश करते हैं इसको, तो ये नहीं ले रहा है। तो ये इस तरीके से है कि आप जैसा आप कस्टमाइज़ करना चाहें तो वैसा कर सकते हैं। नेक्स्ट टाइम के रिलेटेड है, जैसे आपको चाहिए कोई पंचिंग शीट वगैरह बनानी है आपको अपनी कंपनी के लिए, अपने एम्प्लॉयज़ के लिए, कि कब वो आते हैं कब जाते हैं, तो वो एक आप यहाँ बना सकते हैं। तो यहाँ पर देखिए हमने फिर वापस एक इनपुट मैसेज सेल्स के लिए हमने अप्लाई किया हुआ है। तो हमने वापस क्या किया है, इस शीट कॉलम को सेलेक्ट किया है। आप डेटा वैलिडेशन में जाइए, आप देखिए सेटिंग्स में हमने क्या किया है, टाइम लेस देन और इक्वल टू। तो हमने यहाँ पे सपोज़ कीजिए एक टाइम डिस्क्राइब किया है कि जो वर्किंग आवर्स हैं वो 9:30 to 5 है, मॉर्निंग 9:30 AM टू इवनिंग लाइक 5 PM। तो हमने वही चीज़ को यहाँ रिफ्लेक्ट किया है। तो हमने क्या लिया है, यहाँ पे टाइम ले लिया है हमने, एंड डेटा की हम बात कर रहे हैं यहाँ पे लेस देन और इक्वल टू। तो मॉर्निंग आपको या तो 9:30 बजे तक आना है या फिर उससे पहले आना है, तो इसलिए लेस देन मतलब 9:30 से कम या 9:30, इतना ही आपका अलाउ किया जाएगा। तो देखिए हमने उसके पहले उसी हिसाब से हमने यहाँ पे चीज़ों को फिलअप करना है। इनपुट मैसेज हमने दिया है वही चीज़ यहाँ पे रिफ्लेक्ट हो रहा है, दैट इन टाइम शुड बी ऑन और बिफोर 9:30 AM। अलर्ट आप सेम रख सकते हैं या फिर आप हमने वार्निंग है, अभी आपका वार्निंग का हमने एक लास्ट टाइम ये इम्पैक्ट आपको बताया था, तो हम देखते हैं इसका क्या हो सकता है। तो ये सपोज़ कीजिए HR के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है कि सपोज़ कीजिए कोई 9:30 के बाद में भी आ रहा है, तो उस टाइम पे हम यहाँ पे स्टॉप की जगह हम क्या कर रहे हैं, उसका वार्निंग सिग्नल ले रहे हैं, क्योंकि स्टॉप में कैसा होगा कि वो एंट्री नहीं लेगा, बट वार्निंग में कैसा है आप उसका एंट्री ले सकते हैं एंड आप बाद में चेक कर सकते हैं कि कौन कितना लेट वगैरह आया है। तो लेट्स सी हम इसको ओके करने के बाद में कैसा दिखेगा ये। तो हमने यहाँ पे काफ़ी सारी एंट्रीज़ कर ली हैं। तो अभी सपोज़ कीजिए कोई 11 बजे आ रहा है, तो हमने यहाँ पे 11 बजे का टाइम एंटर कर रहे हैं। तो इसी हमारा टाइमिंग कितना था कि वो 9:30 बजे तक आना चाहिए, हमने एक रेस्ट्रिक्ट किया हुआ है। तो यहाँ पे आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप उसको येस बोल रहे हैं नो बोल रहे हैं। अगर आप येस बोल रहे हैं तो ले लेगा वो, क्योंकि ये वार्निंग साइन हमने दिया है ना। हमने इस चीज़ को स्टॉप में नहीं डाला, स्टॉप में मतलब वो एक्सेप्ट ही नहीं करेगा। सपोज़ कीजिए हम इसको एक्सेप्ट कर लेते हैं येस। तो डिपेंड इस तरीके से कौन कितने बजे आता है। सपोज़ कीजिए एक जो है बाकी को हम इस तरीके से फिलअप कर सकते हैं, 9:27 को आ रहा है, दूसरा सपोज़ कीजिए 8:30 को ही आ रहा है उसके अंदर में, उसके बाद में सपोज़ कीजिए कोई 10 o'clock आ रहे हैं। तो देखिए 10 o'clock के साथ में फिर से वो हम नहीं ले रहा, तो हम इसको येस कर लेते हैं फॉर द टाइम बीइंग। एंड इसी तरीके से हम यहाँ पे कुछ एक रैंडम में आपके लिए डेटा फिलअप कर देता हूँ। तो ये हमारी एक शीट हमने इस तरीके से आ गई कि कुछ लोग इस तरीके से आए हैं। सेम वे आउट टाइम है, तो आप ही सपोज़ कीजिए HR के लिए ऐसी शीट्स काफ़ी इंपॉर्टेंट होती है कि एक हमारा इन टाइम है तो कितने बजे आप पंच टाइम रख रहे हैं कि आउट टाइम क्या है आपका। तो यहाँ पर इन सेल्स के लिए हम वापस सेलेक्ट कर रहे हैं एंड उसके अंदर हमने एक इनपुट मैसेज डाला है टाइम के लिए ही। एंड ये क्या किया है हमने इसके अंदर में, लास्ट टाइम हमारा था लेस देन, अब हम यहाँ कर रहे हैं ग्रेटर देन और इक्वल टू, मीन्स 5:30 या 5 या 5 के बाद में। तो उस तरीके के टाइम पे इस तरह का आप इसमें
फॉर्मूला या डेटा सेट आप उसका रेस्ट्रिक्ट कर सकते हैं क्राइटेरिया के अकॉर्डिंग। तो अगर आप सपोज कीजिए हम इसको ओके कर रहे हैं, इनपुट मैसेज हर एक के लिए मैंने फिलअप नहीं किया, इट्स ऑल डिपेंड आप डालना चाहते हैं। अलर्ट भी अगर आपको चाहिए इन्फॉर्मेशन देनी है तो यहाँ पर आप इन्फॉर्मेशन दे सकते हैं। तो डिपेंड आप किस तरीके से सेट आउट करना चाहते हैं। हम इसको ओके करते हैं आपके लिए यहाँ पर। नाउ सपोज कीजिए हमारा पंच टाइम क्या है 5 बजे, ये 6 बजे निकल रहा है। सपोज कीजिए कोई 6 बजे जा रहे हैं यहाँ से, सो दैट्स फाइन राइट। तो यहाँ पे क्या लिखा है, हाँ इसके लिए मैं पहले आपको एक अपडेट करना चाहूँगा कि यहाँ पर मैंने ये पूरी सेल्स को अगर आप देखेंगे, मैं यहाँ पे होम में जाता हूँ, मैंने टाइम के अकॉर्डिंग इसको सेट किया हुआ है। मतलब जो सेल का जो फॉर्मेटिंग है वो मैंने डेट टाइम के अकॉर्डिंग फ़िल्टर किया हुआ है, एंड मैंने क्लॉक जो है वो 24 आवर्स के साथ में सेट किया हुआ है। सो मुझे यहाँ पर अगर शाम के 6 दिखाने हैं तो मुझे 18 लिखना पड़ेगा। तो यहाँ पे देखिए 18 एंड इट्स फाइन। एंड सपोज़ कीजिए मैं दिन के 2 बजे की बात करता हूँ, है ना, तो इट इज़ 2 PM। तो 2 PM कितना हो जाएगा 14। अगर मैं यहाँ पे 14 लिखने की कोशिश करूँगा तो नहीं लिखा वो, क्योंकि इट इज़ बिफोर द टाइम, है ना। बट अगेन एज आई एम शोइंग इट इज़ शोइंग द इंफॉर्मेशन, इट इज़ शोइंग इंफॉर्मेशन। अभी आपको एक चीज़ समझना है, वार्निंग, इन्फॉर्मेशन और स्टॉप में क्या डिफरेंस है। इन्फॉर्मेशन क्या करेगा, वो आपको सिर्फ इन्फॉर्मेशन देगा कि भाई ये टाइम है। वो आपको ना तो येस या नो करने के लिए भी आप चाहिए तो अगर आपने ओके बोला तो एक्सेप्ट कर लेगा, उसकी कोई दिक्कत नहीं है। तो ये एक डिफरेंस आ जाता है। स्टॉप आपका कंप्लीटली एग्री नहीं करेगा, वार्निंग आपको एक बार पूछेगा कि येस या नो, अगर आप एक्सेप्ट करते हैं तो एक्सेप्ट कर लेगा। वार्निंग वाला सिर्फ आपको एक बार दिखाएगा, वो आपको ऑप्शन नहीं देगा कि येस या नो का, आप डायरेक्टली ओके कर सकते हैं उसको। सो इन दैट वे यू कैन फिल अप दिस शीट। आप इस तरीके से आपकी ये शीट आप बना सकते हैं इसके अंदर में। सो टेंटेटिव अभी मैं कुछ एक रैंडम वैल्यूज़ यहाँ पे पुट करते हुए जा रहा हूँ यहाँ पर आपके लिए, सो दैट ये शीट का आपको बाद में मैं और चीज़ें दिखाने वाला हूँ इसके अंदर में और क्या क्या हो सकता है। सो बट आई होप यू आर गेटिंग दिस क्लियर आइडिया व्हाट एग्जैक्टली एंड हाउ दिस थिंग इज़ वर्किंग। एंड आपके लिए एक लास्ट एक रैंडम एंट्री में डाल रहा हूँ 12 बजे का। सो इफ़ यू कैन सी यहाँ पे अगेन वार्निंग राइट। सो दिस इज़ हाउ दिस थिंग्स वर्क। एंड फाइनल एक एंट्री करते हैं एंड इसके बाद टाइम के रिलेटेड जो है वो चीज़ को क्लोज करते हैं राइट। नेक्स्ट जो चीज़ है इसके अंदर आता है, हम यहाँ पे वापस सेलेक्ट कर लेते हैं एंड ये चीज़ है रिलेटेड टू टेक्स्ट की लेंथ। अब आप बोलेंगे टेक्स्ट की लेंथ क्या होता है, तो इसके अंदर में आप यहाँ पे जैसे हमने सेलेक्ट कर लेते हैं आपके वैलिडेशन क्राइटेरिया में टेक्स्ट लेंथ आता है। टेक्स्ट लेंथ क्या होता है कि सपोज कीजिए जैसे ये स्टॉप लिखा है तो इसके अंदर कितने कैरेक्टर्स हैं आपके 4। तो इस तरह की चीज़ों को काउंट करता है कि आपके इंडिविजुअल एक एक लेटर वगैरह कितना है। तो हमने सपोज कीजिए यहाँ पर हमने बिटवीन डाल दिया 2 से 5। अगर ये 2 से 5 नहीं है तो वो एक्सेप्ट नहीं करेगा, ठीक है। अभी यहाँ पे ऑल बाय डिफ़ॉल्ट वैल्यूज़ रखी हुई है इसलिए वो कुछ नहीं बोल रहा है, बट उसका इम्पैक्ट आता है। तो अगर हम वैल्यूज़ एंटर करने की कोशिश करेंगे, सपोज कीजिए मैं अभी एक आपके सामने अलर्ट दिखाता हूँ कि कैसे होने वाला है। इनपुट मैसेज यहाँ पे कुछ नहीं डाला है हमने, अलर्ट कुछ नहीं डाला है, बट अलर्ट अगेन आई एम शोइंग टेलिंग यू कि लाइक हमने अगर कुछ अलर्ट नहीं डाला है तो बाय डिफ़ॉल्ट सिस्टम डेवलप आ जाता है। वो इनपुट मैसेज तभी शो करेगा जब आप पुटअप करेंगे, ठीक है। सो आई थिंक ये चीज़ आपको थोड़ा सा क्लियर है। हमने यहाँ पे 2 से 5 कैरेक्टर्स के बीच में हमने बात किया है। सो अगर एक कैरेक्टर डालेंगे तो एक्सेप्ट नहीं करेगा और 6 कैरेक्टर डालेंगे तो नहीं करेगा, है ना। इसको हम ओके करते हैं। सपोज कीजिए आपके लिए मैं यहाँ पे एक कैरेक्टर डालता हूँ ए, वो नहीं ले रहा है बिकॉज हमारा क्या है, मिनिमम कम से कम 2 कैरेक्टर होने चाहिए राइट। तो हम रीट्राई करते हैं, ए लिखता हूँ इसके अंदर, एक्सेप्ट कर लेगा क्योंकि हमारे मिनिमम 2 से 5 कैरेक्टर मीन्स इक्वल टू और मोर देन 2, सेम वे इक्वल टू 5 और लेस देन 5, है ना। आप यहाँ 5 बार ए डाल दीजिए, 1 2 3 4 5, वो एक्सेप्ट कर लेगा। बट अगर यहीं पे 6 ए डालेंगे तो नहीं मानेगा वो। ये देखिए 1 2 3 4 5 6, क्योंकि आपके यहाँ पे जो कैरेक्टर की लेंथ है वो ज़्यादा हो रही है राइट। सो अभी हम इसको क्या कर रहे हैं, इसी तरीके से रहने देते हैं। एंड विद दैट नोट हम डेटा वैलिडेशन के फाइनल जो चीज़ आती है दैट इज़ द फॉर्मूला का रहता है इसके अंदर में। हम उधर आ गए एंड हम चूज़ करते हैं सेलेक्ट, सेल्स को हमने सेलेक्ट कर लिया है एंड हम जाते हैं यहाँ पर। तो इसके अंदर हमने एक फॉर्मूला आपके लिए चूज़ किया है। तो इसके अंदर क्या करना होता है, यहाँ पे देखेंगे तो इस तरीके से ये लास्ट पार्ट है कस्टम। ये कस्टम चूज़ करने के बाद में तो हमने यहाँ पे लिया है कि एक फॉर्मूला यहाँ पर होना चाहिए, ठीक है। तो इसके अंदर कैसा है कि अगर आपको चाहिए कि काफ़ी क्रिस्प डेटा चाहिए, काफ़ी एक्यूरेट डेटा चाहिए,
तो उस टाइम के लिए काम में आता है। एक्यूरेट डेटा इन द सेंस सपोज आप चाहते हैं कि इसके अंदर सिर्फ कैरेक्टर्स ही आने चाहिए या टेक्स्ट आना चाहिए या सिर्फ न्यूमेरिकल आना चाहिए, तो ये एक जो कस्टम वाला है ये आपको आपके हिसाब से जो भी आप फॉर्मूला सेट करना चाहते हैं वो चीज़ की वैल्यू यहाँ पे या उसी तरह की चीज़ों को अलाउ करेगा। तो ऐसे फॉर्मूलाज वगैरह को यहाँ पुटअप कर सकते हैं। फॉर डेमोन्स्ट्रेशन पर्पज इन दिस पर्टिकुलर सेल हम क्या बोल रहे हैं कि इसके अंदर में सिर्फ टेक्स्ट आने चाहिए, कोई न्यूमेरिकल वैल्यू नहीं आना चाहिए, क्योंकि जो इस टेक्स्ट जो है वो वही चीज़ को रिप्रेजेंट करता है। तो हमने फॉर्मूला हमने सेट कर दिया है इसके अंदर में। इनपुट मैसेज हम यहाँ नहीं डाल रहे हैं, अलर्ट हमने नहीं डाला है, तो बाय डिफ़ॉल्ट यहाँ पर जो भी एक सेट होगा वो आ सकता है। तो सपोज़ कीजिए हम इसको ओके करते हैं आपके लिए। नाउ अगर सपोज़ कीजिए हमारा इसके अंदर हमने क्या सेट किया है कि सिर्फ टेक्स्ट आ सकता है, न्यूमेरिकल वैल्यू नहीं आ सकती है। न्यूमेरिकल मीन्स 1, 5, 10 इस तरह की चीज़ें नहीं आ सकती। तो सपोज़ कीजिए मैं ए डाल रहा हूँ वो एक्सेप्ट कर लेगा, सी डाल रहा हूँ तो यहाँ पे हमने कुछ डाला है, बट अगर मैं 1 डाल रहा हूँ वो एक्सेप्ट नहीं कर रहा है। तो ये चीज़ों को समझना है हमें, ठीक है। तो यहाँ पर मैं आपके लिए कुछ भी एक रैंडम यहाँ पे फिलअप करते जा रहा हूँ, है ना। तो ये हमारी फिलअप हो गई है। अभी आप बोलेंगे कि ये शीट हमारी रेडी हो गई, तो यहाँ पर मैं इसके अंदर आपको एक कमाल की चीज़ और दिखाने वाला हूँ कि सपोज़ कीजिए यहाँ पे ये तीनों जो हमने सीखे यहाँ पे अलर्ट, तो अभी हमने देखा कि कुछ चीज़ों को हमने करेक्ट भी नहीं थी, हमने एक्सेप्ट किया स्टॉप में, तो बट ऑब्वियस है कि आपका वो चीज़ का डेटा वो लेगा ही नहीं। बट सपोज़ कीजिए कुछ चीज़ों को हमने जैसे हमने क्या किया वार्निंग दिया बट हमने एक्सेप्ट कर लिया, है ना। तो ऐसे टाइम के डेटा को हमने कैसे आइडेंटिफाई करना है कि जो हमने वैलिडेट किया हुआ है डेटा एंड एक्सेप्टेड रेंज में नहीं था फिर भी एक्सेप्ट कर लिया, तो आप क्या कर सकते हैं। सपोज़ कीजिए ये हमारा इतना से इतना रेंज मैंने जो पूरा सेलेक्ट कर लिया है जिसके अंदर हमारा डेटा रेंज हमने लगाया हुआ है, एंड इंडिविजुअली आपको अगर पर्टिकुलर सेल्स में भी देखना है तो भी चल सकता है। बट अभी इतना जो मेरा वर्किंग जो था मैंने जिसमें आपको दिखाया है मैंने वो पूरा सेलेक्ट कर लिया एंड क्या किया इसके अंदर आप देखेंगे इसी के साइड में आपकी चीज़ें आती हैं, तो इसमें लिखा है सर्कल इनवैलिड डेटा। डेटा वैलिडेशन आपका हो चुका है, आपने देखा हुआ है, बट अभी हम क्या कर रहे हैं यहाँ पर सर्कल इनवैलिड डेटा। अभी आप बोलेंगे सर ऊपर वाला किया तो ये क्यों नहीं लिया, क्योंकि अभी हमने इतने सबके ऊपर एक साथ डेटा वैलिडेशन नहीं लगाया, सेलेक्टेड सेल्स में लगाया, तो वो इसलिए उसने वार्निंग दी है। नाउ सर्कल इनवैलिड डेटा हम इस पर क्लिक करते के साथ ही अगर आप देखेंगे हमने क्या किया है, जहाँ पर जो भी हमने डेटा वैलिडेट करके रखा हुआ था, राइट, यहाँ पे रेटिंग क्या थी हमारी, इट शुड बी 0.1 से 5 के बीच में, वो बराबर नहीं है तो उसने वहाँ सर्कल कर दिया है। तो यहाँ पे हमारा डेटा वैलिडेशन कहाँ गलत है वो पूरा यहाँ पे हमें शो हो रहा है ना। इसके अंदर खाली आपकी टेक्स्ट की लेंथ क्या आती है हमारी 2 से 5 के बीच में, तो देखिए ये सब सही है बाकी पूरा गलत है, तो ये चीज़ हमारा इसने एक्सेप्ट नहीं किया है। सेम वे हमने जो पंच टाइम के लिए हमने मॉर्निंग 9:30 या उससे पहले होना चाहिए, तो ये हमारा लेट वाले हैं। सेम चीज़ आउट टाइम हमने एक दिया था कि 5:35 जो है 5 PM होना चाहिए, उसके आगे नहीं, उसके पहले नहीं जाना चाहिए, तो वो चीज़ हमें यहाँ पे सब रिफ्लेक्ट होके आ रही है। सो दिस काइंड ऑफ थिंग्स शो बेसिकली दी एरर्स। अगर आप अपने डेटा इनपुट हो भी गया है आपका वार्निंग इन्फॉर्मेशन देने के बाद में भी, तो इन दैट वे ऑल्सो यू कैन क्लैरिफाई कि आपका जो डेटा वैलिडेशन बराबर है कि नहीं। एंड जस्ट इन केस अगर आपको कंफर्म हो गया ये सब डेटा कहाँ पर है आप उसको करेक्ट कर सकते हैं। सपोज़ कीजिए मैं यहाँ पे करने की कोशिश करता हूँ ये 5, ठीक है, तो ये आपका क्लियर होते चला जाएगा, है ना। यहाँ पे इन टाइम जो है सपोज़ कीजिए मैं यहाँ पर इसको इसको कर देता हूँ कि 9:20 कर लेता हूँ, तो ये देखिए आपका ये सर्कल कम होते चला जाएगा। तो इन दैट वे आप ये अपना डेटा सही कर सकते हैं, ठीक है। एंड जस्ट इन केस अगर आपको ये नहीं देखना इस तरीके से, आपको हटाना है, आपने सिर्फ चेक करना था कि क्या रॉन्ग है, उसके बाद आप इसको वैसे एज इट इज़ रखना चाहते हैं, तो आप सिंपल क्लियर वैलिडेशन सर्कल्स आप ये करेंगे तो ये आपके सर्कल्स हट जाएंगे। सो इन दैट वे आज के इस कोर्स में हमने कंप्लीट डेटा वैलिडेशन MS एक्सेल में कैसे अप्लाई करते हैं वो हमने देखा है। आई होप ये वीडियो आपके लिए काफ़ी यूज़फुल होगा, एंड ऐसे यूज़फुल वीडियोज़ के लिए देखते रहिए, एंड होप आपने इससे कुछ काफ़ी गेलफुल गेन किया होगा। सो विद दैट नोट, thank you and have a nice day. If you like this video, kindly like, share and subscribe. Thank you.